कि झूठ पर झूठ बोलने वाला ये एंटोनियो माइनो का लाल है और इतनी सर्दी में हाफ टी शर्ट पर घूमता है। ये दारू का कमाल है कि पीकर टरी रहता है, उठपटांग बयान दे मचाता खूब धमाल है और ठंडी इसको नहीं लगती भाइयों, क्योंकि ये दारू का कमाल है। जिनके पूर्वजों ने देश को तोड़ा, कि जिनके पूर्वजों ने देश को तोड़ा, आज जो भारत जोड़ो यात्रा पर मचाता बवाल है कि दिमाग से हाफ है और हाफ टी शर्ट का देता खूब मिसाल है। ये सब दारू का कमाल है कि सर्दी इसको क्यों नहीं लगती, कि सर्दी इसको क्यों नहीं लगती, ये पूरे देश का सवाल है। और कान खोल के सुन लो मित्रों, ये सब दारू का कमाल है। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं और राहुल गांधी के हाफ टी शर्ट का पोल खोल रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए। राहुल गांधी के टी शर्ट पहनकर घूमने पर चमचे खूब शोर मचा रहे हैं और राहुल गांधी की तुलना मोदी जी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी तो सूट बूट पहनता है और हमारे राहुल गांधी को देखो हाफ टी शर्ट में ही पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसका भी जवाब सुन लो चमचो। मोदी जी संत है, वो शाकाहारी है, वो शुद्ध भोजन करते हैं, इसलिए उनको सर्दी बरसात गर्मी के अनुकूल रहना पड़ता है। और चमचो, तुम्हारे राहुल गांधी मांस मछली और तरह तरह के जानवरों के मांस का सेवन करते हैं, बियर बार जाते हैं, जिसका एक क्लिप पूरे देश ने देखा, जाम पर जाम लगाते हैं, पीकर टरी रहते हैं, तो उनको सर्दी कैसे लगेगी। इसलिए हाफ टी शर्ट पर घूम रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी महंगी महंगी बोतलें गटक रहे हैं। और ये भी समझ लो चमचो, ना राहुल गांधी को किसी ने योग करते देखा है, ना ही हिमालय में तपस्या करते देखा है, ना ही वो तपस्वी है, ना ही कोई संत है, ना ही उनको सनातन धर्म का कुछ ज्ञान है, ना ही राहुल गांधी को किसी ने कभी माला जपते देखा है। अगर इनमें से 2-3 गुण राहुल गांधी के अंदर होता तो मान लिया जाता कि उनको सर्दी सनातन वैदिक ज्ञान की वजह से नहीं लग रही है। ऐसा कोई तो गुण राहुल गांधी में है नहीं, तो मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर खूब मस्ती हो रहा है और पैक पर पैक लगाकर पूरे एनर्जी के साथ सड़कों पर दौड़ा जा रहा है और जनता को गुमराह करके बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, जो कांग्रेस हमेशा से करते आई है। भारतीय जनता को ठगना, उनको उल्लू बनाना, देशभक्ति ऊपर से दिखाना और अंदर से चीन पाकिस्तान से हाथ मिलाना, देश जोड़ने के नाम पर भारत देश को टुकड़ों में बांटना, जख्म भरने के नाम पर भारत को दीमक की तरह खोखला करना, आतंकवादियों को संरक्षण देना, अपराधियों को टिकट देना, गुंडों को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार के कुर्सी पर बैठना, सैनिकों के शौर्यता का सबूत मांगना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को डंडे से मारने की बात करना, 370 धारा का विरोध करना, राम मंदिर मामले में रोड़ा अटकाना, राम को काल्पनिक बताना, हिंदू धर्म का अपमान करना, संसद भवन में बैठ करके आंख मारना, कभी पाकिस्तानी तो कभी चीनी एजेंटों से मिलना, देश में तरह तरह के षड्यंत्र रचना, देश को जलाना, देश में डर का माहौल बनाना, दंगा कराना और जनता की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी नीति है। कांग्रेसियों को यही शिक्षा और संस्कार मिला हुआ है। ये कांग्रेसी कभी भी देश के नहीं हो सकते हैं। जिस कांग्रेस ने 70 साल तक भारत पर राज करके भारत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आज हमारा भारत फिर से पूरे विश्व में नई ताकत के साथ उभर रहा है, भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, तो ये कांग्रेसी फिर से बौखलाए हैं और जनता की आंखों में धूल झोंककर कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं और फिर से भारत के मान सम्मान को धूल में मिलाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कोई बाला बिहारी भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि इसे समझिए और सतर्क रहिए, नहीं तो देश को टुकड़ों में बंटने में समय नहीं लगेगा। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जरा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और चमचों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस कविता को सुनकर चमचों की चमड़ी जलने लगेगी। गौर कीजिए कि ये कांग्रेसी बहुत चालाक है, कोई गंवार नहीं, कि ये कांग्रेसी बहुत चालाक है।
ये कोई गवार नहीं, ये सब के सब गद्दार हैं। इनमें से कोई वफादार नहीं कि जनता को भ्रम में डालकर देश को इसने लूट लिया, कि जनता को भ्रम में डालकर देश को इसने लूट लिया और देश के सभी गद्दारों को अपने पंजे के नीचे एकजुट किया कि इन कौरों को औकात में लाओ, तोड़ दो पहिए को रथ से और कुछ ऐसा कारनामा करो कि राजनीति छोड़कर इनको भागना पड़े 10 जनपद से। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। इसलिए बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।